ईप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुपते राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपते राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष परम पूज्य मंडलेश्वर महाराज जी, श्रद्धेय स्वामी उमेश्वरानंद जी महाराज, समुपस्थित श्रद्धावान स्वधर्म परायण भगवत कृपा से अनुग्रहित श्रोतावृंद, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में क्या बतलाते हैं? जो अपने मन को मुझ में लगा दिए हैं, जिनका चित्त सदैव मुझ में लगा रहता है, जो सदैव मेरा भजन करते हैं, मेरे परायण रहते हैं, सर्व कर्मों का उन्होंने मेरे में अर्पण कर चुके हैं, निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहते हैं और मेरी सन्निधि का अनुभव करते हैं, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागर से। कब करते हैं? बिना विलंब। तो जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपने पुरुषार्थ से दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब कर रहे हैं प्रयास, लेकिन वो समस्याओं का समाधान होता नहीं है। और जो भगवान की शरण में गए हैं, उन्हीं लोग कहते हैं कि मैं कृतार्थ हो गया। संसार में बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, सबसे धनी व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक, इन लोगों ने कभी नहीं बोले हैं कि हम कृतार्थ हो गए। कृतार्थ का मतलब अब मुझे और कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, जो प्राप्त करने योग्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया, और मुझको कुछ जानना नहीं है, जो जानना था वो मैंने जान लिया, और मुझको अब किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना है, जो कर्म करना था वो हो चुका। अब मैं ऐसे परम पद को प्राप्त कर चुका हूँ, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद में न कुछ जानने योग्य है, न कुछ पाने योग्य है, न ही जो है कुछ करने योग्य है, और न ही मेरा कहीं विनाश होने वाला है। कभी मूढ़ता से, अज्ञानता से सामान्य व्यक्ति भी बोल देते हैं कि मेरे पास तो इतना सुख है कि इतना सुख तो राजा के पास नहीं होगा, मैं भी सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ करना भी नहीं है, ऐसे तो अविवेक से भी कह देते हैं। लेकिन ये महापुरुष लोग जो बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य कि हमने जो है पूर्णता को प्राप्त कर लिए। यदि जीव के जीवन में पूर्णता न आए, तब तो कहना चाहिए जीवन ही का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पूर्णता का तात्पर्य बार बार जन्म लेते गए और विभिन्न प्रकार के कर्म करते रहे,
और एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर गए कि अब इस आवागमन से जो है हम मुक्त हो गए। इसको क्या कहते हैं? भगवान के ये बहुत सुंदर वचन है कि मैं जो है उनको मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। उद्धार का तात्पर्य कि उनको जो है ब्रह्म में जो है स्थापित कर देते हैं। वह स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये कौन सी स्थिति है जिसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर चाहे उस ज्ञानी का दुर्घटना से मृत्यु हो, बीमारी से मृत्यु हो, चाहे किसी अन्य कारण से उसकी मृत्यु हो, वो अधोगति को प्राप्त होने वाला नहीं है। जो उपासक होते हैं, जो उपासना कर रहे हैं लेकिन अभी परमात्म तत्व को नहीं जाने, तो वे जिसका चिंतन कर रहे हैं उसी को वे प्राप्त कर जाते हैं। जैसे जो है राजा भरत, वे जो है मृग का चिंतन करते करते प्राण को त्यागे तो मृग बन गए। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो चाहे संसार के बारे में चर्चा करे, चाहे अंतिम समय में कोमा में चले जाए, जैसे जैमिनी थे उनको जो है हाथी ने कुचल दिया, तो इस प्रकार से बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं उनकी मृत्यु यदि किसी प्रकार से, चाहे वह भगवत चिंतन करते इस संसार से जाए, चाहे जो है किसी अन्य चर्चा में निमग्न होते जाए, उनकी कोई अधोगति प्राप्त होने वाली नहीं है, वो ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। तो ये क्या बतला दिया गया? फल बतला दिए गए। हाँ, कोई भी हम कर्म करते हैं तो पहले फल का निर्णय कर लेते हैं कि ये कर्म करेंगे तो इसका फल क्या प्राप्त होगा। तो मन को भगवान में लगाने का फल यह हुआ कि भगवान ही कृपा करके उनका उद्धार कर देते हैं। हाँ, तो 8वां श्लोक है, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान बहुत सुंदर बातें कहते हैं। हाँ, मयि एव मन आधस्व, कि अर्जुन तुम अपने मन को केवल मेरे में ही लगाओ। हाँ, भगवान में ही मन को लगाने का तात्पर्य हो गया, किसी अन्य में जो है मन को नहीं लगाना है। हाँ, इस बात से यह बतला दे रहे हैं कि मन का आश्रय प्रभु हो तथा फल भी जो है रिद्धि सिद्धि ना हो, बल्कि फल की प्राप्ति भी प्रभु हो। दूसरी बात कहते हैं, मयि एव बुद्धिम निवेशय, उसी प्रकार से बुद्धि को भी केवल परमात्मा में ही लगाना है, बुद्धि को संसार में नहीं लगाना है। ऐसे करने से क्या होगा? तो कहते हैं कि हाँ, तू मुझ में ही जो है निवास करेगा, अत ऊर्ध्वं न संशय। हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि तू जो है मरणोपरांत मुझको ही प्राप्त करेगा। तो एक होता है साध्य और दूसरा होता है साधन। कल चर्चा किए थे कि साधन अलग होता है, साध्य अलग होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ये बतलाते हैं कि भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। तो प्रथम जो है व्यक्ति को साध्य के संबंध में निश्चय कर लेना चाहिए
कि मानव जीवन मिला है तो मुझे क्या जो है प्राप्त करना है और उसकी प्राप्ति का साधन क्या है। जैसे एक भागवत में कथा आती है कि प्राचीन बरही थे, वे जो है जीवन भर जो है यज्ञ करते रहे। हाँ, अब ये क्या होता है, जैसे समाज में रहते हैं, जैसे जो है संस्थाओं में रहते, धार्मिक संस्थाओं में, वहाँ जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसको देखते देखते जो है उस प्रकार के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो प्राचीन बरही इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण पृथ्वी जो है कुश से आच्छादित हो गई। नारद जी गए उनके पास। नारद जी ने कहा कि प्राचीन बरही, तुम जो यज्ञ कर रहे हो ना, और इस यज्ञ से मोक्ष की अभिलाषा कर रहे हो, तो इस यज्ञ के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हाँ, और इस यज्ञ में तुम जो है पशुओं की बलि भी देते हो, तो पशुओं की बलि दे रहे हो तो मरणोपरांत ये सब पशु जो है तुमको जो है उसी प्रकार का दंड भी देंगे। तो वे मानते क्या है कि मुझको तो मोक्ष चाहिए, और उसका साधन मान लिए कि ये यज्ञ है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के साधनों का अलग अलग फल है। दान का अलग फल है, सत्संग का अलग फल है, सेवा का अलग फल है। हमने उस दिन कहा था कि आप किसी व्यक्ति की सेवा कीजिए, शास्त्रों में भी क्या बोल रहे हैं, सर्वभूत हिते रता। धर्म का सार आ गया कि कौन व्यक्ति परम धार्मिक है, जो सदैव जो है दूसरों के हित में संलग्न रहता है। हित करना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात यह है कि आप दूसरे की सेवा करेंगे, उनके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। जिन लोग ये सोचते कि भाई हम इसकी सेवा करेंगे तो इसके जीवन में सुख आ जाएगा, हाँ, सेवा करते करते जो है जीवन बीत गए, लेकिन उसके जीवन, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके अभाव की पूर्ति नहीं होती है। जैसे कोई जो है, पहले तो भिखारी रहते थे, भिखारी को आप जो है रुपए दो तो वे बोलेंगे खाने का दे दो। यदि खाने का दे देंगे तो बोलेंगे कि हमको जो है रुपए दे दो। खाने का भी दे दिए, रुपए भी दे दिए तो बोलेंगे कि कपड़ा दे दो। इस प्रकार से एक भिखारी को भी यदि आप संतुष्ट कर लूंगा करके सोचेंगे ना तो संतुष्ट नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने हमको बताया कि ये भिखारी और शिकारी, ये दोनों की एक ही दशा होती है। ऐसे जैसे कोई नौकरी कर रहा है, छोटी नौकरी कर रहा है वो, और उसके बाद में 60 साल में या फिर उसके आसपास में वो विचार करने लगता है कि अब हमको नहीं करना है, जितना हमने अर्जन कर लिया इतना पर्याप्त है। बहुत अच्छा भोजन नहीं तो सामान्य भोजन मिलेगा, बहुत कीमती कपड़ा नहीं तो सामान्य कपड़ा मिल जाएगा, जीवन बसर कर लेंगे, और वो अपने कर्मों को छोड़ देता है। लेकिन भिखारी वो जो है जीवन पर्यंत भीख मांगता है, कभी ये नहीं सोचता कि आज तो बहुत मिल गया, अब तो मेरे पास बहुत हो गए, अब भीख नहीं मांगना, ऐसे नहीं सोचता है। और दूसरे शिकारी होते हैं, हाँ, शिकारी शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, ये जो है वनवासी होते हैं, उन लोग जो है शिकार करते भी हैं और इधर उधर यात्रा करते रहेंगे ना तो भी जो उसी कार्य में लग जाते हैं। जैसे जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं, अब बीच में जो है उनको दिखाई पड़ा कि एक पक्षी बैठा हुआ है पेड़ में, तो हॉस्पिटल जाने के बजाय जो है उसको पकड़ने और उसको मारने में लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई शिकार कर लिए, अब जो है हमको शिकार नहीं करना, ऐसे नहीं रहता। हाँ, तो ये जो है किसी की सेवा, भिखारी की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, गौ सेवा, ये सब जो है आपको करना चाहिए, ये शास्त्रों की बातें हैं। लेकिन कहीं आप ये सोचेंगे
कि मैं उसके जीवन के अभाव को दूर कर दूंगा। और जो है ऐसे सेवा करते करते जो है मुझको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान की बातें या परम उद्धार की बातें या परम गति की बातें क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो है भिखारी में बुद्धि लगाओ। याद रख लेना भाई। हाँ, एक व्यक्ति इसके साथ में मैं एक मंदिर में गया, हाँ यहीं के हनुमान मंदिर है ना, उसमें तो बोले कि मैं जो है आज से 25 साल से इस भिखारी को मैं जो है इतना रुपए देता हूँ, जब भी आता हूँ इस भिखारी को देता हूँ। बुद्धि कहाँ लगी है? हनुमान जी में लगनी चाहिए बुद्धि। सेवा आप भले भिखारी की करें, ब्राह्मण का करें, गौ का करें, संत का करें, लेकिन बुद्धि तो भगवान में लगना चाहिए ना। लेकिन बुद्धि कहाँ में लग जाती है? जो चीज आप देते हैं उसमें, हाँ जो आप देते हैं उसमें लग जाता है, और दूसरा जो है जिसको देते हैं उसमें लग जाता है। हाँ, इस कारण से ये जो सेवा का जो फल है वो अलग है। और भिखारी की सेवा का फल अलग होगा, ब्राह्मण की सेवा का फल अलग होगा, माता पिता की सेवा का फल अलग होगा, ब्रह्मज्ञानी की सेवा का फल अलग होगा। हाँ, यदि एक भिखारी प्रसन्न हो जाए तो क्या बोलेगा वो? उसके तो मुंह में जो है वो वाक्य रहते हैं कि सदा सुखी रहो, कुछ रहो करके। हाँ, वो सबसे ज्यादा आशीर्वाद तो भिखारी लोग ही देते, उतना आशीर्वाद तो जो है महात्मा नहीं देते। माता पिता की सेवा करेंगे तो शास्त्रों में ये बताए हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कब प्रसन्न होते हैं? जब आपकी भावना हो मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो एक तो जो है वो कर्म है, और कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आपकी भावनाएं हैं। हाँ, आप कितना जो है सेवा करते हैं, कितना दान देते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आप किस भावना से देते हैं वो महत्वपूर्ण है वो। हाँ, कितना जो है आपके भीतर जो है भगवत निष्ठा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, और जो है कहीं ये जो प्रसंग आ रहा है ना, इसमें यही बात है कि भाई मन को लगाना है, बुद्धि को भी लगाना है। कैसे लगाना है? हाँ, तो एक सरल उपाय यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति बतला देते संतों का संग। तो केवल आप संतों के साथ में ही थोड़ी रहेंगे, स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातें आ जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो बात नहीं लिखी है, केवल संतों के साथ मात्र की बात है, उसके साथ में रहेंगे। अब जो है बतलाना मुझे ये था कि जैसे जो है आद्य शंकराचार्य जी के शिष्य थे तोटकाचार्य, तो ऐसे कई कथाएं हैं जिन कथाओं में जो है बड़े बड़े महापुरुष हुए, वे प्रारंभ में मंद बुद्धि वाले थे, समझ नहीं पाते थे, तो मंद बुद्धि के थे। अन्य जो विद्या अर्जन करने वाले थे वे बोलते थे कि ये वेदों का अध्ययन तुम्हारे वश की बात नहीं है, और वे आद्य शंकराचार्य जी को साक्षात शिव मानते थे, और जो उसी भाव से सेवा भी करते थे, और आद्य शंकराचार्य जी भी उसके प्रति जो है स्नेह रखते थे। एक दिन ऐसा हुआ, सेवा करते करते सानिध्य में रहते रहते तोटकाचार्य जी को संपूर्ण जो है शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे। तो ये क्या है? महापुरुष की सेवा करते करते महापुरुष की कृपा से अंतःकरण निर्मल भी हो गया और शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। लेकिन जब आप जो है दीनहीन की सेवा करेंगे, करना ही है, उसमें बतलाया गया है, वहां जाकर के प्राय जो वास्तविक बात है व्यक्ति को घृणा हो जाती है। हाँ, दीनहीन की जब सेवा करते हैं तो
जिनकी सेवा कर रहे उसके प्रति घृणा हो जाती है। और जो है दूसरी बात है, अभिमान हो जाता है कि मैं इतना करता हूँ। लेकिन ब्रह्मज्ञानी की सेवा करेंगे, वहाँ जो है आपकी श्रद्धा बढ़ते जाएगी। हाँ, वहाँ आपकी श्रद्धा बढ़ते जाएगी और जो है अभिमान भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जितना किया ना, जितनी सेवा आपने की है ब्रह्मज्ञानी की, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, जैसे परमात्मा जो है आप्त काम है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी को भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ना तो वहाँ घृणा होने वाली है, ना वहाँ अभिमान आने वाला है। तो प्रथम बात क्या है कि एक साध्य है, दूसरा साधन है। तो साधन के संबंध में भी जो है संशय ना हो। हाँ, कि जो आप साधन अपनाए हैं उन साधनों का फल बताया गया है। जैसे जो है इंद्र जो है, इंद्र पद पर कौन बैठते हैं? जो यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ किए, कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तब जाकर के वो इंद्र बने। तो यज्ञ करने से कोई जो है ब्रह्मज्ञानी नहीं होगा वो। हाँ, यज्ञ का जो फल बताया गया वही होगा। तो जो साधन है उसमें किसी भी प्रकार का संशय ना हो। और साध्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। हाँ, श्रीमद् भागवत में ये जो राजा परीक्षित हैं वे क्या कहते हैं? मातुश्च मेया शरणं गताया। हे भगवान, सुखदेव जी से कहते हैं कि आप मुझे उस परमात्मा की कथा का जो है श्रवण कराइए, जिसकी शरण में मेरी माँ जो है उस समय गई, जब जो है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के द्वारा जो है मुझे समाप्त करने का प्रयास किए। जब मैं अपनी माँ की गर्भ में था तब उन्होंने जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए। तो कथा श्रवण करना है, और उस कथा में अनेक प्रकार की जो है वो सब दूसरों की बातें आएगी, लेकिन जो है निष्ठा किस में करनी है? निष्ठा तो परमात्मा में करनी है। चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, आप कथा के द्वारा क्या सुन रहे हैं? ये बात विद्वानों के द्वारा निश्चय किया गया है कि समस्त शास्त्रों में हाँ प्रयोज ये क्या है? उसका विषय परमात्मा ही है। हाँ, माया का वर्णन करना नहीं है, लोक परलोक के बारे में बताना नहीं है। हाँ, लोक परलोक के बारे में बताया जाता है, लेकिन मुख्य जो है वो बताना लक्ष्य नहीं है। बतलाना है तो परमात्मा के संबंध में, जिसको जान करके वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो ये दो बातें हो गई ना। एक तो हो गया फल, जो पूर्व श्लोकों में बताया गया। जिस आप साधना को कर रहे हैं उस साधना के करने से, मन को परमात्मा में लगाने से परमात्मा ही जो है उनका उद्धार कर देते हैं। हाँ, उसके बाद साध्य और साधन है। तो साध्य हमारा जो है परमात्मा है, दान दौलत संपत्ति आदि नहीं, रिद्धि सिद्धि नहीं है। और साधन क्या होना चाहिए? साधन वही है कि मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। अच्छा, अब ऐसा है, मय्येव मन आधस्व। ये मन जो है कोई नारियल या लड्डू की तरह नहीं है कि ले जाके आप जो है भगवान को दे देंगे। हाँ, मन कैसा है? ये नारियल वगैरह की तरह नहीं है। हाँ, मन का जो है स्वभाव क्या बतलाते हैं? संकल्प करने वाला, विकल्प करने वाला। और परमात्मा के पास में ऐसा कोई पात्र नहीं है जहां आप जो है रख करके आ जाएंगे। जैसे जो है भगवान के विग्रह हैं, वहां पे जो है हम अर्पण करते, अर्पण करना चाहिए।
माला अर्पण किए, पुष्प अर्पण किए, नारियल अर्पण किए, लड्डू अर्पण किए। लेकिन जहां जिस साधना की बात बतला रहे हैं तो इसमें दोनों बातें हैं। न मन जो है स्थूल चीज है, न परमात्मा के पास में ऐसा है कि वहां पर उसको कोई चीज को रखोगे। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? जो अपना आत्म स्वरूप है परमात्मा, उसी में ही जो है मन का जो है निवेश करना है, मन को रख देना है। आधस्व का तात्पर्य है कि वहां जो है रख देना है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। संकल्प कहते हैं, सम्यक कल्पना को संकल्प कहते हैं, और विरुद्ध कल्पना, विपरीत कल्पना को विकल्प कहते हैं। तो ये मन का स्वभाव है, संकल्प और विकल्प। तो मन को भगवान में रखना है, भगवान में लगाना है। इसका तात्पर्य हो गया कि संसारी व्यक्ति संसार के संबंध में संकल्प विकल्प करते रहते हैं। यह कार्य करूंगा तो मुझको लाभ प्राप्त होगी, ऐसा कार्य करूंगा तो मुझको जो है नुकसान होगा, यह विकल्प हो गया। ऐसा कार्य करने से निश्चित रूप से मुझको लाभ की प्राप्ति होगी, ये हो गए संकल्प। उसी प्रकार से संकल्प भी परमात्मा के लिए और विकल्प भी परमात्मा के लिए। हाँ, एक सुंदर कथा बतलाते ना कि एक होता है प्रारब्ध, दूसरा होता है वह ईश्वर कृपा। इसी को ऐसे कह दें, कोई होते प्रारब्धवादी और कोई होते ईश्वरवादी। प्रारब्धवादी बोलते हैं कि जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और जब मिलना है तभी मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। जो वस्तु प्राप्त होनी है वह होगी ही, और जब प्राप्त होना है तभी प्राप्त होगा बोलते हैं। और ईश्वरवादी क्या कहते हैं? ईश्वरवादी कहते भगवान बड़े कृपालु हैं, हाँ, वो यदि चाहे तो क्या नहीं दे सकते हैं।
हाँ, बंगला भाषा में एक भजन है कि माते आप जैसा चाहते ना वैसे ही होता है, आप चाहते हैं तो हाँ, ये जो पंगु है उसको जो है शिखर पर चढ़ा देते हैं, जो लंगड़ा है दोनों पैरों से उनको जो है शिखर पर चढ़ा देते हैं, और आप चाहते हैं तो जो हाथी है बलवान उसको कीचड़ में फंसा देते हैं। सब कुछ जो है आपकी इच्छा से होता है। आप चाहते हैं तो किसी को ब्रह्म पद दे देते हैं, और आप चाहते हैं तो किसी को जो है अधोगामी बना देते हैं। ये क्या हुआ? ईश्वरवादी। ईश्वरवादी में ईश्वर की जैसी मर्जी, हाँ, ईश्वर की जैसी मर्जी। तो कथा क्या बतलाते हैं कि दो लोग जो है वो वन में तपस्या कर रहे थे। उसी रास्ते से जो है नारद जी निकले। दोनों ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं, दोनों ने उनको प्रणाम किया। फिर जो एक के बाद एक दोनों ने पूछा कि आप तो जो है बैकुंठ भी जाते हैं, भगवान से मुलाकात भी होती है, कभी आप जाएंगे तो पूछिए कि मुझको जो है भगवान के दर्शन होंगे नहीं होंगे कि नहीं होंगे। दूसरे ने भी पूछा कि आप मेरे बारे में भी पूछ लेना। कुछ समय के बाद फिर जो है नारद जी आए, बैकुंठ वगैरह घूम घाम के अपना, तो आकर के जो प्रथम जो तपस्वी उसको बोले, भगवान ने कहा है कि तुम जिस प्रकार से तपस्या कर रहे हो ना निरंतर, हाँ, एकदम अन्न का त्याग करके, थोड़ा थोड़ा जल ले करके इतना जो है कठोर तप कर रहे हो, तो भगवान ने कहा है तुमको जो है 2-3 जन्मों में जो है भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, उस तपस्वी ने सुना। सुनने के बाद में जो है उनको बड़ा दुख हुआ कि इतनी कठोर तपस्या कर रहा हूं, एक एक दिन बड़ा क्लेश से बीत रहा है। निराश हो गए और भजन कर रहे थे ना, भजन को छोड़ दिए वो। हाँ, कि 2-3 जन्मों के बाद में होगा बोलते हैं। निराश हो गए ना, जहाँ निराश व्यक्ति हो जाता है, उत्साह समाप्त हो गया तो उसके कर्तव्य छूट जाते हैं, भजन छूट जाते हैं। अब दूसरे जो तपस्वी ने पूछा, क्या आपने भी मेरे बारे में पूछा है? नारद जी ने कहा कि देखो, उनको बतलाया तो उनकी ये हालत हो गई, अब तुमको कहीं बतलाऊंगा, कहीं तुम फिर से कहीं बहुत ज़्यादा निराश हो जाओगे। हाँ, तो उस तपस्वी ने कहा कि जो भी बतलाए होंगे आप बताइए। हाँ, नारद जी ने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहे हो ना, इसमें जितने पत्ते हैं इतने जन्मों तक तपस्या करोगे तब तुमको जो है भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। अब वो अपने आप में मस्त मौला था। उन्होंने जैसे ही नारद जी की बातें सुनी ना, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए कि हम तो देखो जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भजन करते हैं अपना, और भगवान इतने कृपालु हैं, वो बतला रहे हैं कि मुझको दर्शन होगा, कभी न कभी तो होगा। भगवान के चिंतन करते करते जो है वो मस्त हो गए, निमग्न हो गए। हाँ, और इतने निमग्न हो गए कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। इधर जो है उनको भी आश्चर्य हुआ, जो दूसरे तपस्वी थे उनको भी आश्चर्य हुआ, और नारद जी ने भी प्रश्न किए कि भगवान आप तो बोले थे कि जो है ये जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, इसमें जितने पत्ते उतने जन्मों के बाद में इसको दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन भगवान का वचन कैसा है? भवामी नचिरात पार्थ, बिना विलंब किए। हाँ, तो भगवान ने कहा कि नारद जी देखो भला, इस वृक्ष में कितने पत्ते हैं, एक भी पत्ते नहीं है, सब पत्ते झड़ गए। तो इस प्रकार से जिनका मन भगवान में लगा हुआ है ना, उनको कैसे है, ये प्रारब्ध वाली बात नहीं हुई। हाँ, इसको 2 विभाग कर लीजिए। पहले जो भगवान ने उत्तर दिए वो प्रारब्ध के अनुसार से है कि प्रारब्ध के अनुसार से 2-3 जन्मों के बाद दर्शन होगा। प्रारब्ध के अनुसार से जो है
जिस वृक्ष के नीचे बैठे उतने, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने पत्तों, जितने पत्ते हैं उसके बराबर जो है वो जन्म लेंगे, तब भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन भगवान की कृपा कैसी है, वो अनिर्वचनीय है। वो हाँ, वो कैसे है, अनिर्वचनीय है। तो ये दो होती है, एक प्रारब्धवादी हो गए, दूसरे जो है वह ईश्वरवादी हो गए। अब यदि प्रारब्ध को मानते हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई गलत नहीं है प्रारब्ध को मानना। और यदि जो है ईश्वर को मानते हैं तो भी निश्चिंत रहिए, वो भगवान कृपालु हैं। और यदि आप अपने ज्ञान स्वरूप को मानते हैं, हाँ, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, हाँ, मैं तो अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, तो ये जितने भी प्रकार के जो है अपने जीवन में आना जाना, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख आदि हो रहे हैं, उन सब से कैसे हैं आप, तो जो है वो असंग हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भरोसा नहीं होता है। कभी आदमी प्रारब्धवादी हो जाता है, कभी आदमी जो है ईश्वरवादी हो जाता है, कभी आदमी जो है वो स्वरूपवादी हो जाता है। ऐसे बदलते रहना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन निष्ठा तो हो। जैसे ही निष्ठा होगी तो वैसे में क्या है, आपके जीवन में संसार से असंगता आ गई। तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भगवान में मन क्यों नहीं लगता है। हाँ, और किस में लगता है। एक छोटा बच्चा है, वो किस में था, खिलौने में उसका मन लगा हुआ था। बड़ा हुआ उसके बाद में आप ही आप जो है खिलौने से मन हट गया। फिर विवाह आदि किए तो माता पिता से मन हट करके अपने बाल बच्चों में लग गया। ये कैसे लग रहा है, स्वाभाविक रूप से लगते चले जा रहा है। हाँ, ये कोई साधना वगैरह नहीं है ये। हाँ, ये साधना वगैरह नहीं है, ये स्वाभाविक हो रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ साधना की बात बतला रहे हैं। और जिसका मन अनेकों में लगा हुआ है वो व्यक्ति जो है अत्यधिक दुखी भी रहेगा। जिसका मन बहुत सारे चीजों में लगा हुआ है वो व्यक्ति कैसे रहेगा, उतना ज्यादा दुखी रहेगा। तो ये मन का विज्ञान है। क्या है, ये मन का विज्ञान है। यहाँ एव शब्द जो बोल रहे हैं ना, एव से तो एक बात यह होती है कि आपको जो है अपने मन को शनि देव में नहीं लगाना है। हाँ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, शनि देव की पूजा अर्चना करिए, लेकिन जो है शनि देव के आश्रय में नहीं रहना है। पूजा अर्चना करना अलग है और आश्रय में रहना अलग है। वो हाँ, आश्रय में रहने का तात्पर्य हो गया परम गति जो है वासुदेव सर्वमिति है। हाँ, पूजा अर्चना जो है ये सब देव वगैरह के कर लीजिए, सबसे जो है संसार वाले के साथ में जो है अपना व्यवहार कीजिए, लेकिन आश्रय जो है वो कौन है, वो परमात्मा है। तो एक बात बतला रहे हैं कि आश्रय जो है एकमात्र प्रभु होगा। दूसरा जो है चाहे कोई जो है शनि की पूजा करे या किसी अग्निदेव की पूजा करे, चाहे सूर्य की पूजा करे। हाँ, एक हुए ना सत्राजीत, उन्होंने जो है सूर्य से जो है स्यमंतक मणि प्राप्त कर लिए। स्यमंतक मणि प्राप्त करके जब आए, जब जो है द्वारका वासियों ने देखा तो उनको लगा कि कोई जो है सूर्य देव ही आ रहे होंगे करके भगवान के पास जाकर के संदेश दिए, लगता है कि सूर्य देव आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले सूर्य देव नहीं, ये जो है ना सत्राजीत आ रहा है, उन्होंने स्यमंतक मणि प्राप्त किया है, गले में जो है धारण किया है, तो वहां से जो है वो प्रकाश निकल रहा है। बोले अच्छा। उसके बाद में वो सामान्य जो है कोई मणि नहीं थी, उससे जो है स्वर्ण प्राप्त होते थे। भगवान ने कहा इसको जो है हमें दे दो, इससे जो है अन्य लोगों का जो है वह जो आवश्यकता है उसके लिए उसका उपयोग किया जाएगा।
सत्राजित नहीं दिए। बाद में उस सुंदर हार को, जैसे कि एक घर में कोई कीमती हार है, कभी जो है एक बहन पहन करके चले जाती है, कोई दूसरे की जाना हो तो उसी हार को दूसरी बहन पहन के चले जाती है। तो वैसी उसका भाई जो है प्रसेन पहन करके गया, बाघ ने उसको जो है मार के खा गया, और वो स्यमंतक मणि फिर जो है प्राप्त हो गया जो है जामवंत को। हाँ, फिर जो है उस जामवंत से जो है ले करके आए भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि को, फिर जो है सत्राजित को दे दिए। फिर भगवान का विवाह हुआ जामवती के साथ में। फिर जो है एक अक्रूर थे और दूसरा सद्धनवा थे। सद्धनवा ने जो है सत्राजित को मार दिए, और जो है स्यमंतक मणि को जो है अक्रूर लेकर के भाग गए। बतलाना इतना ही है कि ये जो है सूर्य देव की पूजा अर्चना किए, फल मिला जो है स्यमंतक मणि, और उसी से जो है दोनों भाई की जो है वह मृत्यु हो गई, दोनों भाई जो है मारे गए। तो आपको जो है ईश्वर की आराधना करनी है, और फल भी जो है क्या होना चाहिए कि परमात्मा की ही प्राप्ति। अब चाहे हाँ, मन क्यों नहीं लगता है, तो मन इसी प्रकार से ना, रजोगुण के कारण से व्यक्ति का मन जो है निरंतर जो है वो प्रवृत्ति में रहता है। शरीर साथ में नहीं दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा है कर्म में, फिर भी जो है कर्म में लगा रहता है। इसको कहते हैं कर्मासक्ति। हाँ, भिन्न भिन्न कर्मों को कर रहे हैं, और यदि कर्म करे भी और उसका अगर कहीं प्रयोजन हो कि मेरा मन निर्मल हो जाए, अंतःकरण में जो है स्वच्छता आ जाए, तब तो ठीक है। लेकिन वो रजोगुण से निरंतर कर्मों में जो है लगे रहते हैं, इस कारण से जो है मन नहीं लगता है। दूसरी बात है तमोगुण के कारण से वो आलसी हो जाते। हाँ, जैसे कुंभकर्ण ने तपस्या की, वरदान मांगा कि मुझे नींद की प्राप्ति हो जाए, सोते रहूं। वैसे ही मुचकुंद है, देवताओं ने कहा कि वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक हम युद्ध करते रहे, अब मैं विश्राम चाहता हूं, मुझको जो है निद्रा का वरदान दे दो। तो व्यक्ति भी चाहता है कि सारे कार्य छोड़ करके मैं सो जाऊं, क्योंकि सोने में भी सुख है ना, सोने में सुख है। लेकिन जो है अपने कर्तव्यों को छोड़ करके अत्यधिक जो सोना है वह तो हमारे कल्याण के लिए नहीं है। तो कभी तमोगुण के कारण, कभी रजोगुण के कारण व्यक्ति जो है अपने मन को परमात्मा में नहीं लगा पाता है। अब हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति जो है किसी में भी अपने मन को लगाए, हाँ, परमात्मा भाव से, तो उनका उद्धार होता ही है। हाँ, एक व्यक्ति जो है भगवान का जो है वो ध्यान कर रहे थे, अपना बैठे अपना खेत में, गाय वगैरह आदि चल रही हैं अपना, और ये जो है भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और जो है वहाँ पर बोल भी रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के आए तो आपको मैं जो है अमुक अमुक सुंदर फल जो है आपको निवेदित करूँगा। वहीं से एक निराकारवादी जो है महात्मा गुजर रहे थे, उन्होंने सुना, उन्होंने जो है उसके पास गए और बोले, क्या तुम परमात्मा के बारे में जानते हो? तो जो गाय चराने वाला जो व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि हे महात्मा, हमको तो भगवान वगैरह के बारे में कुछ मालूम नहीं है हम। हाँ, तो उस महात्मा ने कहा कि वो जो परमात्मा हैं वो कोई प्राणी थोड़ी है, हाथ पैर वाले थोड़ी हैं। हाँ, वो कैसे आदमी है या अन्य प्राणी उसके जरा जो है खाते पीते थोड़ी हैं। तुम बोल रहे हो कि मैं तुमको नैवेद्य अर्पण करूँगा, वो करूँगा, वैसे करूँगा। हाँ, तो वो जो चरवाहा था वो जो है बड़े हाँ विनय से बोले कि आप महापुरुष हैं, आप बता दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि देखो, जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है ना, वैसे ही परमात्मा जो है सूर्य के प्रकाश के समान है, सर्वत्र है वो। हाँ,
परमात्मा के हाथ पैर वगैरह नहीं है बोले। इतना बोल करके चले गए वो। अब ये जो है अपना ध्यान कर रहे थे बेचारा गाय चराने वाला। थोड़ी दूर गए, उसके बाद में आकाशवाणी हुई कि महात्मा तुम जो है साधना करते करते जिस स्थिति को प्राप्त किए हो, अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तो महात्मा ने कहा कि मेरा तो यही कर्तव्य है कि भक्त को भगवान से मिला दूं बोले। तो परमात्मा ने कहा कि ये बतलाओ कि वो जो चरवाहा है वो मेरे साथ में जुड़ा हुआ था कि नहीं जुड़ा हुआ था? मेरा चिंतन कर रहा था। और तुम बोल रहे हो कि मैं जो है सूर्य के प्रकाश के समान हूं, तुम बतलाओ क्या सचमुच में मैं सूर्य के प्रकाश के समान हूं? तो उन्होंने कहा कि ये तो दृष्टांत मात्र है, आप कोई जो है सूर्य के प्रकाश मात्र नहीं हो, ये तो दृष्टांत मात्र है। जब तुम्हारा बतलाना गलत है तो वो जो है जिस प्रकार से मेरा ध्यान कर रहा था वो गलत कैसे हो गया? तुमने ऐसा बोल करके उसके मन को जो है मेरे से हटा दिए। महात्मा गए और उससे जो है क्षमा मांगे। जैसे तुम जो है पूजा अर्चना कर रहे हो वही ठीक है। हाँ, तो जिन लोग जो है पढ़ते हमारे ग्रंथों को प्रारंभ में, वे क्या संदेह व्यक्त कर देते हैं? क्या परमात्मा जो है मत्स्य के रूप में अवतरित होंगे? क्या भगवान जो है वह नृसिंह के रूप में अवतरित होंगे? क्या भगवान जो है वह वराह के रूप में अवतरित होंगे? उनकी जैसी इच्छा, और जिनको जो है जिस जिस रूप में रुचि हो वह उसी आधार पर जो है उसका ध्यान कर लेते हैं और उसके द्वारा जो है उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये क्या बतला दिए? मय्येव मन आदस्व, ये मन संकल्प वाला है। मुझे जो है सत्संग में जाना है, ये संकल्प हुआ। और जो है विकल्प क्या होगा कि घर में कोई नहीं है और कोई आ गए तो ये विकल्प होगा। जिस प्रकार से संकल्प विकल्प होता है उसी प्रकार से जो है परमात्मा के संबंध में, जैसे तपस्वियों ने पूछा कि क्या हमको भगवान के दर्शन होंगे, तो नारद जी ने बतला दिए। और उसके बाद जो प्रथम था उनको क्या हो गया कि इतना 2-3 जन्मों तक के जो है वो मैं तपस्या करूंगा तब जो है भगवान के दर्शन होंगे, वो निराश हो गए। तो ये विरुद्ध जो कल्पना है, जब इस प्रकार की विरुद्ध कल्पना होती है तब होना चाहिए भगवान से वो प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरे में पात्रता तो नहीं है, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप मेरे भीतर जो है जो कमियां हैं उनको दूर कर दें और आप मुझे दर्शन दें। अब दूसरा पाद है मयि बुद्धिम निवेशय। मयि के साथ में फिर जो है ना एव शब्द यहाँ पर भी लेती हैं कि अपनी बुद्धि को परमात्मा में ही लगाना है, अन्य में नहीं लगाना है। तो मन को लगाने का तात्पर्य हो गया मद भक्त, और बुद्धि को लगाने का तात्पर्य ले देते हैं मत पर। हाँ, तो मन को लगाने का तात्पर्य ले लेते हैं कि संशय तो नहीं है, हाँ, कि मुझको ये साधना करनी पकड़ लिए, लेकिन बुद्धि में अभी निश्चय नहीं है कि मुझको परमात्मा की प्राप्ति करनी है और इसी साधन के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये अभी बुद्धि में निश्चय नहीं है। यद्यपि वो परमात्मा जो है सर्व कालों में है, लेकिन जो है अपने मन बुद्धि को लगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुबह शाम निश्चय कर लेना चाहिए कि हमको भगवान का ही भजन करना है, अथवा जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन विशेष जो है भगवान की आराधना करनी है,
अथवा जो है एकादशी और प्रदोष के दिन जो है परमात्मा की आराधना करनी है। भगवान की आराधना जो है कभी भी करें, लेकिन जो है इस प्रकार का निश्चय न करने से, प्रारंभ में इस प्रकार से अपने आप को संयमित न करने से भगवान का भजन नहीं होता है। तो बुद्धि के द्वारा, ये युक्ति के द्वारा मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। वो परमात्मा सब व्यक्तियों में है, लेकिन जो है भाव क्या रखना चाहिए? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सब में है, लेकिन इन लोगों के प्रति विशेष भाव कर लेना चाहिए। ऐसे जो है युक्ति के द्वारा मन और बुद्धि को लगाने का जो प्रयास करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझ में ही निवास करता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जो धावे फल पावे। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आमे, श्याम सुंदर घरे आमे। कष्ट मिठे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिने और न दूजा, हरि बिने और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम प्रभु तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। ओम जय जग हे प्रभु तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम शरे प्रभु तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि में लहूँ दया, मैं कैसे आऊँ शरण तुमको मैं कुमति। ओम हे प्रभु दीन बंद दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठावो, अपने शरण लगा, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु विषय विकार मिटावो। पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो। संतन हरि सेवा। ओम प्रभु तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम प्रभु श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम ओम जय प्रभु वेद हरे, स्वामी जय प्रभु वेद हरे। ईश्वर की है वाणी, ईश्वर की है वाणी। ब्रह्मा पाठ करे। ओम जय प्रभु वेद हरे। दर्शन से भय नाश, अगणित विघ्न हरे। स्वामी अगणित विघ्न हरे।
दुख जावे सुख आवे, दुख जावे सुख आवे, जो कोई वेद पढ़े। ओम जय प्रभु। प्रभु श्रद्धा से जो श्रवण करे, नर रह भंडार भरे, स्वामी रह भंडार भरे। रिद्ध सिद्ध सुख संपत्ति, रिद्ध सिद्ध सुख संपत्ति, पुराण वेद करे। ओम जय प्रभु वेद हरे, प्रभु ऋक यजु श्याम यथर्व, वैदिक नाम खरे, स्वामी वैदिक नाम खरे। चार पदार्थ पामे चार, जो जन ध्यान धरे। ओम जय प्रभु वेद हरे, प्रभु सबको सब सुख आवे, भोग मोक्ष सगरे, स्वामी भोग मोक्ष सगरे। ज्ञान विज्ञान जपादिक, ज्ञान विज्ञान जपादिक, मंगल मोद भरे। ओम रे प्रभु हो भय हमन निरंतर, पाठी अखंड धरे, स्वामी पाठी अखंड धरे। लक्ष्मी वासा घर में, लक्ष्मी वासा में हर हित दान करे। ओम जय प्रभु वेद हरे, प्रभु भक्त जनों ने सजी आरती, संत अरदास करे, स्वामी संत अरदास करे। सोता गण सुख पामे, सोता गण सुख पामे, सो हम ध्यान धरे। ओम जय प्रभु वेद है, प्रभु वेदों की यह सरल आरती, जो कोई कंठ करे, स्वामी जो कोई कंठ करे। योगेश्वर गंगेश्वर, योगेश्वर गंगेश्वर, सर्वानंद भरे। ओम जय प्रभु। जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, स्वामी जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, ध्यान धरत ध्यान। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले, गुरु मूरत मानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, शेष शारदा सेवित, शेष शारदा सेवित, वेद विदित वाणी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, जीवन मरण मिटावो अपना जन मानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, दीन दयालु दाता, दीन दयालु दाता, सब सुख की खानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, भेदा भेद मिटावो और एकतायानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, गुरु जी की आरती गामे, सतगुरु जी की आरती गामे, निस दिन जो प्राणी। ओम जय गुरु। अंत परम पद पामे, अंत परम पद पामे, निर्भय निर्वाणी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी, स्वामी जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि सेवक, ध्यान धरत ध्यानी। ओम जय गुरु ब्रह्म ज्ञानी। विश्व में विख्यात है विश्वेश्वर वाणी, वेद सोहम विकरे विश्व में हरे, विश्व के खेद। ओम कृपादृष्टिर्यस्यादुरितमपहन्त्यैव दुरितं क्षणार्धं, यत् संघोरितशुकमपूर्वं जनयति यदीयं ध्यानं च द्रुतिवितापं निगलति। भजे प्रातस्तं श्रीपरं गुरुगङ्गेश्वरमुनिं, दन्ताकारुण्यं प्रदुदारिकलिप्तं मुखाब्जे माधुर्यं लिशललाटोन्महाकुशं गात्रं यस्य नित्यं परितपा। भजे प्रातस्तं श्रीपरं गुरुगङ्गेश्वरमुनिं, तपाशक्त्या बाल्यहृदयनिहितं यो प्रजप्तिं लोक्यं प्रत्यक्षं दिव्यं दशमहो अपूर्वाक सिद्धि की मशोभूतेन सहसा। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वरमुनिं, सदा यो भक्तानां हृदयति परमहंति वचसा। यदीयं व्याख्यानं भवन भयाचान् ते यदि एषः जिह्वार्ते हरिनामेव सततं। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वरमुनिं, प्रभाते यो वेदध्वनिविघ्ननाशं प्रकृते, तथा सायं सहस्रवचन सुधां पायि च। सदैव श्रीचंद्र विश्वभगवन्तं मुनिवरं भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वरमुनिं। अस्मिन्नस्ति सद्वत् पीडापदां नवासूया द्वेषा प्रतापा कवचिते विवरं दान्ते शान्ते मनसि शान्ते च सहजा। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वरमुनिं, वसन्ते मे वेदा चक्ताय दुरसि। यदीयं वै तुष्यं सुरगुरुसमानं च विदितं, यदीया सद्वाणी हरिगुणसं सन्पति हरति। भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वरमुनिं, श्रुतीनां मंत्रेषु प्रतिपदमः कृष्णपरिकं नमार्थं सन्दृश्य भक्तिं कर्म भूयावदासीन्। स्वामी परब्रह्ममलं पापदलनं, भजे प्रातस्तं श्री परम गुरु गंगेश्वरमुनिं। प्रातः प्रदोषस्तु भक्त्या गंगेश्वरार्चकं शरणागत पठित्वा हृदं सर्वभक्ते कृष्णकृपाता कल्पतरुजो सुतराज। एषः श्रुतिमापुषां श्री स्वामी गंगेश्वराणां स्तुतिमिदं गमयित्वा जयपुरोर्वासी गंगरोपावेशः कमलं किशोरा संजलिस्थान स्मृति।
यत्कृपा कणमासाध्यस्तु तो मया आनंदकंद गोविंदाश प्रभु संप्रसीदतः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलुचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पौत्र पवन सुतना। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुणी यतु चातुर राम काज कर भेकोवा। प्रभु चरित सुन बेको रसिया राम लखन सीता बन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा बिकट रूप धर भीम रूप धर असुर संहारे। रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाये। श्री रघुवीर हर्षुर ला रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय वर सहितम भा सहस बदन तुमरो यश गामे। यश कहि श्रीपति कंठ लगामे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीश नारद सारद सहित यही सा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते तब गोविंद कहे तुम उपकार सुग्रीव महि कीना। राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु लौताहे मधुर फल जा। प्रभु मौद्रिका मिल मुख माही जलद लाग गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगमि अनुग्रह तुम रहते। राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी ही सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाथ टेका। भूत विशाच निकट नहीं आमे। महावीर जब नाम सुना नासह रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छोड़ा मन क्रम बचन ध्यान जो लामे। सब बर राम तव स्वेरा। जाह तिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई ला। सोई अमित जीवन बल बामे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि निधि के दाता असबर दीन जान के माता। राम रसायन तुम रह पासा सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुपर पुर जा जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धर। हनुमत सियहि सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु ये जो सत बार पाठ कर कोई। छोट ही बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डे। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगोर। वज्र देह दानह दलन जय 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 कपिशोर। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मेरा परिणाम सीताराम करो कल्याण जय हनुमान। बोलो गणपति गजानन भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भगवान की, श्रीवेद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, बाल गोपाल की, युगल सरकार की, उमापति महादेव की, अम्बे मात की, पवन सुत्रमान जी महाराज की, वरुणदेव झूलेलाल भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, सरजू मैया की, गायत्री माता की, गुरु गंगेश्वर वेद धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव महादेव।